आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि शौक़ दा कोई मोल नहीं, यानी अगर आपको शौक़ हो तो आप मुश्किल से मुश्किल हालात को झेल जाते हैं और अपनी शौक़ की, अपनी हॉबी की नज़र कर लेते हैं, क्योंकि उसके लिए आपका एक पैशन होता है। आज आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान की एक ऐसी ही बहुत ही पैशनेट फैमिली से दैट बिलीव्स इन एडवेंचर, और इनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है। मियाँ बीवी और बच्चों समेत यानी बेटे के साथ दे आर बाइकर्स हु आर एक्सप्लोरिंग द डेप्थ एंड विड्थ ऑफ पाकिस्तान। और जब ये मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं तो अपनी बाइक पे जाते हैं, अपने टू व्हीलर्स पे जाते हैं। ये सुनने में जितना आसान लगता है, पाकिस्तान की टेरेन को इमेजिन कीजिए, पाकिस्तान की जो कल्चर लैंडस्केप है उसको इमेजिन कीजिए और पाकिस्तान के मौसम को इमेजिन कीजिए, आपको अंदाज़ा होगा कि कितना मुश्किल है। कल ही हम ये बात कर रहे थे कि केपी में भी जब बहुत सारे सयाह आ रहे हैं, वहाँ पे आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सयाहों की आगही नहीं है, रेस्क्यू एंड रिलीफ नहीं है, तो फिर ऐसे एक माहौल में ये एडवेंचर की अटेम्प्ट करना, बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान के बड़े मुश्किल टेरेन्स को एक्सप्लोर करना, इनके डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं, कुछ उसूल जो इन्होंने अपने लिए बनाए और कुछ एक्सपीरियंसेस जो ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स गेट इनटू दैट। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सलमान आदिल साहब और उनकी अहलिया अफशां सलमान साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की मौजूदगी का। सबसे बताएँ कि हम सिर्फ कराची को ही अगर जहन में लेके आते हैं मैम, तो मैं नहीं इमेजिन कर सकती कि घंटों यहाँ पे बाइक चलाई जाए, बल्कि इनफैक्ट मैं अपने शो में अक्सर बात करती हूँ उन राइडर्स की, उन मुख्तलिफ मेहनत कश लोगों की जो अपने ज़रिए माश के लिए ये काम करते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है और किस चीज़ ने आपको इसकी तरफ अट्रैक्ट किया? एक्सपीरियंस ये रहा कि कराची में मोस्टली यही होता है कि हम आते हैं तो बाइक्स पे जो है ना अपना एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, बट ये कि इतनी कोई ऐसी परेशानी हुई नहीं है। हाँ। मुझे लगता है कि इस शहर में बाइक ज़्यादा आसान है। अच्छा जी, वो तो मेरे ऐसा लगता है कि आप जो बिजी तरीन हमारे ट्रेडिंग एरियाज़ है ना, जोड़िया बाज़ार, सदर, वहाँ तो अमीर तरीन लोगों ने भी बाइक रखी होती है, क्योंकि आपकी बात सही है कि जो तंग गलियाँ हैं वहाँ से गुजरना आसान होता है। प्रोफेसर साहब, आप बताइए कि ये शौक़ कैसे पैदा हुआ और अभी तक आपने बड़े मुश्किल गुजार रस्तों पर एक्सप्लोर किया है पाकिस्तान को, तो कुछ यूनिक एक्सपीरियंसेस जो आप हमसे शेयर करना चाहें। देखें, ये बड़ा मुश्किल काम था, बट क्योंकि कुछ ज़िंदगी इसी तरह इन उसूलों पर गुजरी। बचपन से टूरिंग का बहुत शौक़ था, कराची आना जाना बाइक्स पर 90s में। फिर उसके बाद इसको शादी के बाद तो पूरा प्रोफेशन ही बन गया एक तरह से, प्रोफेशनली इसको हमने अडॉप्ट किया। बट इसमें हमने उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा, जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हमने इसको सबसे पहले अपने सामने रखा और यूरोपियन स्टैंडर्ड की बाइकिंग को इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान के अंदर। तो उसमें फिर यूरोपियन टाइप की बाइकिंग को जब इंट्रोड्यूस कराना था तो अपने कल्चर को भी और अपनी नॉर्म्स को भी सामने, वैल्यूज़ को रखना था। फ्यूचरिस्टिक प्लान ये था कि मैं अपनी वाइफ को भी बाइक सिखाऊँ और फिर यकीनन बेटा भी आ जाए। मगर जब हमारा पहला बाइक टूर था 2016 में, तो हम एक सिंगल बाइक पे तीनों गए। क्या बात है। और यहाँ हैदराबाद से हमने खुजराब पास और फिर देन उसके बाद अस्तोर किया। बहुत तकलीफ़ें हुई, बहुत परेशानी हुई उस ज़माने में। जैसे कहा यूरोपियन स्टैंडर्ड, सलमान साहब, इसका मतलब है कि जैसे यूरोप में होता है, हम अक्सर अपने बाइकर्स को देखते हैं कि वो वन वे ट्रैवल करते हैं बाइक के साथ, और वापसी पे फिर उनको किसी और तरीके से उनकी बाइक भी आ जाती है, वो खुद भी कोई प्रॉपर दूसरी ट्रांसपोर्ट लेते हैं। लेकिन आप लोग जाते भी बाइक पे हैं और वापसी भी बाइक पर होती है। लेकिन कुछ उसूल जो आप मुझे बता रहे थे कि सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हैं, डे टाइम सिर्फ ट्रैवल करते हैं, तो शदीद तरीन जब गर्मी होती है, क्या आप सिर्फ सर्दियों के महीने में अपने टूर्स प्लान करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। टूर्स हम कभी भी हमारे प्लान होते हैं, बट वेदर कंडीशन के हिसाब से हम सुबह फजर में राइड स्टार्ट करते हैं और 10 से 11 बजे तक हम अपनी राइड को ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि पीक टाइम जब होता है सन का, सूरज जब सर पे होता है, तो हम उस वक्त राइड नहीं करते और फिर उस शहर को वेट करते हैं उसमें, और फिर 3 से 4 बजे तक का वेट करते हैं। बट अगर आप फजर में जब राइड स्टार्ट कर देंगे तो यकीन करें 5 से 6 घंटे में आप अपनी मंजिल पर बहुत आराम से पहुंच जाते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस मैम क्या लेते हैं? क्या अद्वियात कुछ साथ रखते हैं? जैसे हम अक्सर कह रहे थे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, चलते चलते इंसान को गुनूदगी भी आ सकती है, थकन भी हो सकती है, प्रॉपर नींद लेना, कुछ मेडिकेशन साथ होना, इस हवाले से भी हमें कुछ बताएं। जी, मेडिकेशंस हम लोग रखते हैं साथ, क्योंकि फर्स्ट एड तो लाजमी है हर टूर के लिए, चाहे वह बाइक पे हो चाहे गाड़ी पे हो। जी, तो ये सब चीज़ें भी करते हैं। और जहाँ गुनूदगी की बात है, नींद आ रही है या कुछ है, तो वहाँ हम थोड़ा सा रुकेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आगे जाना हमारे लिए सही नहीं है। बिल्कुल। फिर हम लोग वहाँ स्टे करते हैं थोड़ी देर, एक पावर नैप लेते हैं,
उसके बाद फिर हम आगे निकलते हैं। अच्छा, जो हमारी सेफ्टी और पेट्रोलिंग सिक्योरिटी और अमला है, सलमान साहब उनके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे हाईवेज़ पे हम देखते हैं कि विजिलेंस बहुत होती है, साथ साथ हैवी ट्रैफिक भी है, कई दफ़ा वेदर कंडीशंस की वजह से ये बंद हो जाते हैं। उनके साथ आपने अपना इंटरेक्शन कैसा पाया? देखिए, पाकिस्तान में जो हमने सेफ्टी मेजर्स जो इंट्रोड्यूस करा है, जिसमें हेलमेट हमारा यूरोपियन स्टैंडर्ड का होता है, हमारी ड्रेसेस जो होते हैं, इवन दो हमारे शूज़ जो होते हैं, हमारे हैंड ग्लव्स होते हैं, उसमें सारे प्रोटेक्टेड होते हैं। जब मोटरवे पुलिस वगैरह हमें रोकती है तो हम पहले शुरू में समझते थे कि ये हमें शायद कुछ वार्न करेंगे, बट दे सल्यूट अस। उन्होंने कहा हमने इतना लोगों को समझाया थ्रू मीडिया, लोग समझते नहीं है, बट आप एक ऐसे रोल मॉडल हैं, बाकायदा हम आपकी रोल मॉडल तस्वीर लेके हम लोगों को दिखाते हैं। तो ये हमारा एक बड़ा काम है बाइकिंग कम्युनिटी का कि हमने पाकिस्तान में सेफ्टी मेजर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। सलमान साहब, कभी ज़रूरत पड़ी अमले को फौरी तौर पे या मोटरवे पुलिस को कांटेक्ट करने की? कभी कोई ऐसा हादसा, कोई सिचुएशन हुई? कभी भी नहीं। हमारा जो प्रिपरेशन होती है वो इतनी शानदार होती है कि हमें आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी। बल्कि इवन दो जो अफशा ने अभी आपको बताया कि हमारे पास पूरी जो किट होती है मेडिकल, हमें आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट इवन दो दूसरों के लिए हमने ज़रूर उसको इस्तेमाल की। रोड पर रुक कर कार वालों के एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बिल्कुल भी प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेते। जो विलेजेस के लोग होते हैं उनके एक्सीडेंट होते हैं, हम रुकते हैं, बाकायदा उन्हें फर्स्ट एड देते हैं, अफशा बाकायदा स्टिचेस लगाती हैं, इतना हमारी ट्रेनिंग होती है। सलमान साहब, मुझे बताइएगा कि आम तौर पे क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत नई हैं और पाकिस्तान बहुत डाइवर्स है, आपने पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ पे सफ़र किया है, लोगों में आगाही कम है, किस तरह आप समझते हैं कि उन तक ये बात पहुंचाई जाए? जैसे सफ़र करने वाले, बेशक आप समझते हैं कि जो हैवी ट्रैफिक होती है वो तमाम कवानीन की, उसूलों की, अपनी सेफ़्टी और दूसरे मुसाफिरों की सेफ़्टी का ख्याल रखते हैं। मुझे तो कई दफ़ा ऐसा लगता है कि ये हैवी ट्रैफिक या जो ट्रक्स हमारे जा रहे होते हैं वो ओवरलोडेड होते हैं, वो रात के उस पर, जैसे आपने अपनी गुनूदगी या अपनी फ़िटनेस, अपने रेस्ट का ख्याल रखा, ये बेचारे ड्राइवर्स के साथ तो ऐसा नहीं किया जाता। नहीं, ऐसा है। इवन दो हमें बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स मिलते हैं, जहाँ अभी हम जैसे अफशा मुझे फॉलो कर रही होती हैं पीछे बाइकिंग में, तो कहीं बहुत ज़्यादा पीछे रह जाती हैं, तो मैंने ये देखा है कि ट्रक ड्राइवर्स अफशा को सपोर्ट कर रहे होते हैं, साइड दे रहे होते हैं, बाकायदा उसको सेव कर रहे होते हैं, क्योंकि एक औरत बाइक चला रही है। ये हमने लिटरली देखा है। हाँ, अब आते हैं दूसरी तरफ, इनका अपना एक सिस्टम होता है, कितने आवर्स ये ट्रक चलाते हैं, 8 आवर्स चलाते हैं। और रहा ओवरलोडिंग की, तो ये तो फिर हमारी सिक्योरिटी और सारी उन चीज़ों का काम है कि वो किस तरह से उनको कंट्रोल करें, नज़र आती है कि ज़्यादा सामान उन पे लाद दिया जाता है जो उनके अपने लिए भी और हाईवे पे या मोटरवे पे सफ़र करने वाले बाकी मुसाफिरों के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक दफ़ा फिर प्रोफेसर सलमान साहब और अफशा जी, आपको हम सलाम पेश करते हैं। एक ज़बरदस्त एडवेंचर, और ना सिर्फ ये कि आपने एडवेंचर हॉबी को पिकअप किया है, बल्कि स्टैंडर्ड सेट किए हैं। और यही पैगाम हम लोगों को देना चाहेंगे कि जो लोग आपसे मुतासिर होकर इस तरह की एक्टिविटीज़, इस हॉबी को पिकअप करना चाहते हैं, अपनी सेफ्टी, कवानीन और उसूलों को ज़रूर उसकी पासदारी करें।